Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Myself Muhammad Sarmad, your mathematics teacher, and welcome back to another video. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 1.18 को और हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। और टॉपिक हमारे पास चल रहा है बेटा कंपाउंड प्रोपोर्शन। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और 1.18 को इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। बेटा आपके सामने मैंने बुक ओपन की है। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं बुक से रीड कर रहा हूँ। पहले इसकी स्टेटमेंट समझेंगे, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ आपने इस क्वेश्चन को रीड भी करना है और समझना भी है। मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, गौर से समझिएगा। If the fare of 12 क्विंटल लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज़ 12 रुपीज़। बेटा फिर होता है किराया। वो कहता है अगर आपके पास किराया हो 12 क्विंटल लगेज का, तो लगेज होता है सामान, क्विंटल ये उसका वज़न होता है। एक क्विंटल इक्वल होता है 100 kg के। 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg। 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg। मैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ लिख भी दूंगा, ठीक है। जो आपके पास 1 क्विंटल होता है वो किसके इक्वल होता है? 100 किलोग्राम के। बेटा वो कहते हैं कि अगर आपके पास 12 क्विंटल लगेज हो और आपने कितने डिस्टेंस कवर करना है? 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो उसका जो किराया होगा वो 12 रुपीज़ होगा, ठीक है। हाउ मच फेयर विल बी चार्ज, कितना किराया चार्ज किया जाएगा फॉर अ लगेज ऑफ 9 क्विंटल्स, अगर लगेज हो जाए 9 क्विंटल्स और डिस्टेंस हो जाए 20 किलोमीटर। यानी कि लेट्स सपोज आपने अपने साथ किसी को लिया और उसको कहा है आपने कि आप मेरा सामान उठा के इतने डिस्टेंस तक ले जाओ, मैं आपको पैसे दे दूंगा, वो आपसे किराया लेगा। तो आपने पहले उसको कहा कि आप मेरा सामान जो है वो 12 क्विंटल लगेज है, तो आप 18 किलोमीटर डिस्टेंस तक इसको ले जाओ। तो उसने कहा कि मैं आपसे 12 रुपीज़ लूँगा। फिर उसके बाद आपने उसको कहा कि अब मेरा सामान जो है वो 9 क्विंटल्स है, तो आप 20 किलोमीटर तक ले जाओ। तो आप बताना ये है कि वो कितना किराया आपसे चार्ज कर सकता है। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं इस एंड से। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कितना किराया हमसे वो दोबारा चार्ज करेगा। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन ओपन कर लिया है। देखें, सबसे पहले जो फेयर है, किराया है, उसको लेट कर ले कि एक्स रुपीज़ है और ये रुपीज़ में चल रहा है, साथ यूनिट का ख़ास ख्याल रखना है। अभी मैंने बताया कि जो होता है ना 1 क्विंटल, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, 1 क्विंटल बेटा इक्वल होता है 100 किलोग्राम के, ठीक है। अब बेटा हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ कौन कौन सी थी? एक फेयर था और उसके साथ साथ लगेज था क्विंटल्स में, डिस्टेंस था किलोमीटर के अंदर। पहले हमारे पास 12 रुपीज़ फेयर था, 12 क्विंटल्स लगेज था, 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था। फिर कहता है बताओ कितना फेयर चार्ज किया जाएगा जबकि लगेज होगा 9 क्विंटल्स और डिस्टेंस होगा 20 किलोमीटर। अच्छा, अब ये समझना है कि हमने एरो कैसे लगाने हैं। अभी तक काम सारा प्रीवियस इजी चल रहा है, डेटा लिखना इतना मुश्किल नहीं है, एरो लगाना मेन काम है। अब आपने देखना है कि एरो कैसे लगानी है। इसका मैंने क्या रूल बताया था कि आपने जो चीज़ फाइंड करनी है उस साइड को दोनों के साथ बारी बारी कंपेयर करना है। पहले मैं इसके साथ कंपेयर कर लेता हूँ इन दोनों को। अब देखें, हमने इसको रियल लाइफ में ले आना है। मुझे ज़रा बताएं कि जब क्विंटल लगेज ज़्यादा होगा, सामान ज़्यादा होगा, तो क्या सामान उठाने वाला आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा, ठीक है। जब सामान ज़्यादा होगा तो वो आपसे पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेगा। एक एरो ऊपर गया, इसकी वजह से दूसरा एरो भी क्या चला गया? ऊपर चला गया। तो ये कौन सी प्रोपोर्शन हुई फिर? डायरेक्ट। ये दोनों नीचे, ये दोनों ऊपर। किराया कम, सामान का वज़न कम होगा तो वो किराया भी आपसे कम लेगा। चले, ये तो समझ आ गई, दोनों एरो ऊपर चले गए। अब इसको चेक कर लें। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखें, जब आपने उसको कहा कि मैंने डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है, ज़्यादा दूर तक लेके जाना है मेरा सामान उठा के, तो आपसे पैसे भी ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा। फिर जितना नज़दीक सामान लेके जाएगा वो उतने पैसे कम लेगा, जितना दूर लेके जाएगा उतने पैसे आपसे ज़्यादा लेगा। तो ये भी दोनों एरो क्या गए? ऊपर चले गए। तो ये आपके पास हो गया डायरेक्ट का। चलें, एरो लग गए। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। अब सिर्फ हमने कैलकुलेशन करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे लिखते थे इसको? जहाँ से एरो शुरू होता था वो ऊपर और जहाँ एरो ख़त्म होता है वो नीचे। x/12, इसके बाद इक्वल टू का साइन, जो चीज़ फाइंड करते हैं वो इक्वल टू की एक साइड पर रखते हैं, और इसके बाद 9/12 मल्टीप्लाई 20/18।
मैंने 12 को पहले यहीं पे शिफ्ट कर लिया इसके साथ ही। 12 से कैंसिल हो गया बेटा। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, इसके बाद 2 1 ज़ार 2, 2 10 ज़ार 20, तो 10 रुपीज़ आंसर आ गया। तो लास्ट पे एंडिंग स्टेटमेंट लिखेंगे। अच्छा बेटा आपने देखा होगा मैंने हर क्वेश्चन में इस तरह की दो दो लाइनें लिखी हुई हैं एंड पे। ये मैं खुद से नहीं लिख रहा, ये बहुत ईजी है। ये मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट उठा के यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, उसकी लास्ट लाइन यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ अपना आंसर अटैच कर रहा हूँ उसके साथ। आपने भी याद नहीं करना, ठीक है। 10 रुपीज़ विल बी चार्ज फॉर अ लगेज ऑफ 9 क्विंटल्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। ये इसका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलें इसी में से एक और क्वेश्चन करते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। पहले इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। देखें जी, ये इसकी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने ओपन कर दी है। ये है जी स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 1440 men had sufficient food for 32 days in a camp। वो कहता ये है कि 1440 आदमी हैं, एक कैंप के अंदर हैं वो, और उनके लिए इनफ फूड है 32 डेज़ के लिए। यानी कि 1440 आदमियों का खाना पहले से अरेंज कर लिया हुआ है हमने 32 डेज़ के लिए। हाउ मैनी मैन में लीव द कैंप, कितने आदमी कैंप को लीव करेंगे। सो दैट द सेम फूड इज़ सफिशेंट फॉर 40 डेज़। कितने आदमी जो है अब कैंप को लीव करेंगे कि उतना ही खाना जो पहले था उतना ही खाना जो है वो 40 दिनों के लिए हो जाएगा। व्हेन द राशन इज़ इंक्रीज बाय 1/1/2 टाइम, जाकर राशन उसका इंक्रीज़ कर दिया जाएगा 1/1/2 टाइम्स के हिसाब से, ठीक है। अब हमने इसको फाइंड करना है। उसने ना आपको हिंट दिया हुआ है। पहले देखिए उसने कहा था सफिशेंट फूड कितना है वो नहीं बताया था, वो कहता है उसको 1 कंसीडर कर लें आप। अब जो सेकंड नंबर पर फूड आएगा वो ये राशन वाला है, वो किस तरह आएगा बेटा, वो पता है किस तरह ले रहा है। उसने कहा था इसको 1 ले लो, बाद में इंक्रीज़ करके कितना हो गया 1/1/2। अब आप ये देखें कि जो इंक्रीज़ है इसका क्या मतलब है। इंक्रीज़ का मतलब ये है कि उसको बढ़ा देना, ठीक है। बढ़ा के कितना कर दिया इसको 1/1/2 टाइम्स कर दिया। तो 1/2 मतलब क्या, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2 1 ज़ा 2 + 1 3/2। तो फूड फर्स्ट टाइम कितना था 1, सेकेंड टाइम उसको बढ़ा दिया 3/2 टाइम्स। 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा यही आएगा। तो ज़रा क्वेश्चन पे आते हैं, वहाँ पे आपको मैं डिटेल से दोबारा बता देता हूँ। अच्छा कुछ केसेस में क्वेश्चन में आपको हिंट नहीं भी आता पेपर में, वो हिंट आपको नहीं भी दे सकता, आपने क्वेश्चन सही निकालना है, ठीक है। देखें सबसे पहले मैं आपके सामने 3 क्वांटिटीज़ लिख रहा हूँ, मैन, फूड और डेज़ है। पहले कहता है कि वो 1440 मैन थे और फूड उसने कहा था उसको 1 कंसीडर कर लें और डेज़ थे 32 डेज़। फिर कहता है कितने आदमी लीव करेंगे अगर खाना बढ़ा के कर दिया जाए 3/2 टाइम्स। ये बेसिकली फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन दी थी 1/1/2 टाइम्स। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2 + 1 3/2 और डेज़ मेरे पास 40 थे। अब इसको चेक करना है कि एरो कैसे लगाने। पहले आप इन दोनों को देखें। मुझे ज़रा ये बताएं कि अगर आदमी ज़्यादा हो जाए तो खाना कम नहीं हो जाएगा। देखिए ना, आप एक पिज़्ज़ा खा रहे हैं और उसको 2 आदमी खा रहे हैं, दोनों को हाफ़ हाफ़ मिलेगा। तो अगर उसी एक पिज़्ज़े को 4 लोग खा रहे हैं तो क्या उसके अब 4 पीस नहीं किए जाएंगे, कम नहीं हो जाएगा पिज़्ज़ा। तो एक चीज़ ज़्यादा करने से दूसरी चीज़ कम हो गई। ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन। एक एरो ऊपर चले गया, दूसरा नीचे आ गया। इसी तरह डेज़ को चेक कर लें। डेज़ में देखें कि जब आदमी ज़्यादा होंगे तो खाना जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएगा, कम दिनों में खाना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कह लें कि अगर डेज़ ज़्यादा कर दें तो आपको आदमी कम करने पड़ेंगे, या ये ज़्यादा आसान है। इस तरह कर लें कि अगर आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो खाना आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया इन्वर्स का, इसका एरो भी क्या आ गया नीचे आ गया। चलें एरो लग गए हैं। अब बेटा इनको आपने सिंप्लीफाई करना है, बहुत ईजी है। x/1440, ये 1/3/2, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है 32/40 और बाकी इक्वल टू मल्टीप्लाई वैसे ही आ गया, ठीक है। अब देखें मैंने पहले फ्रैक्शन को ऊपर शिफ्ट किया, इसको उल्टा देंगे तो 2/3 और इससे नेक्स्ट स्टेप पे मैंने 1440 को यहाँ पे ला के मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, ठीक है। चलें अब इसके बाद देखें कैंसिलेशन मैंने कैसे की हुई है। कैंसिलेशन कैसे की है वो समझ लें पहले। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 0 20, ये वाला आ गया, ठीक है, समझ आ गई है। फिर मैंने 4 से कैंसिल किया, 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32, ठीक है। फिर 5 को इससे कैंसिल किया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 4 यहाँ गया 44, 5 8 ज़ा 40, फिर यहाँ गया 4 40 हो गया, 5 8 ज़ा 40,
फिर 3 से मैंने इसकी कटिंग की, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 3 9 ज़ार 27, 1 यहाँ आ गया 18, 3 6 ज़ार 18। तो ऊपर क्या बच गया 8 और 96, 8 मल्टीप्लाई 96, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 768 इसका आंसर आ गया। अच्छा बेटा ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बताना है कि कितने आदमी निकालने पड़ेंगे, कितने आदमी जो है वो उसको लीव करेंगे। लीव का मतलब है उसमें से उसको निकालना, माइनस करना। तो आपने क्या करना है, टोटल मैन में से इसको माइनस करना है। तो पहले टोटल मैन कितने चल रहे थे हमारे पास बेटा, 1440 थे। इसमें से इतने आदमी को निकाल दो, वो हमें आदमी फाइनल मिल जाएंगे। मैन लेफ्ट, हमें 1440 में से इन मैन को निकालना पड़ेगा 768 मैन। तो कितना बचेगा 672। इट मीन्स कि अगर इतने आदमी कैंप को छोड़ते हैं तो फिर हमारा खाना जो है वो 40 दिनों के लिए इनफ हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया 672 मैन मे लीव द कैंप। आगे इसको पूरी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। बात की समझ आ गई मैंने यहाँ तक क्यों किया, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है। इतने लोगों के लिए तो खाना इनफ हो जाएगा, हमें निकालने वो आदमी हैं जिनकी वजह से इतने लोगों के लिए खाना इनफ होगा। ठीक है, तो वो इतने माइनस कर दिए, पीछे बच गए हैं। इतने आदमी निकलेंगे तो फिर 40 दिन के लिए खाना उनके लिए इनफ हो जाएगा। तो बेटा इस लेक्चर में मैंने, इस वीडियो में मैंने 1.18 को वाइंड अप कर दिया। जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं वो आपने होमवर्क में कंप्लीट कर लेने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।